गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मुख्य शिक्षा में। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बता दिया है कि हम कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल जो पाठ्यक्रम दे रखा है, पाठ्यक्रम के आधार पर आपको आदर्श प्रश्न पत्र बताए जा रहे हैं और हर विषय के दो आदर्श प्रश्न पत्र आपको हमारे इस चैनल पर उपलब्ध करा रहे हैं हम। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि अगला जो हमारा पेपर रहेगा वो रहेगा आदर्श प्रश्न पत्र सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश, जो कि आपकी आगामी जो परीक्षा है, उसके लिए बनाया गया है। और आगामी परीक्षा जो आपकी बोर्ड परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा, ठीक है, दोनों के लिए ये पेपर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हल सहित आपको बताया जाएगा पूरा पेपर। दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होगा कि जितने भी हम वीडियोस डालेंगे वो आपके पास में पहुंच जाएंगे। सब्सक्राइब करने के बाद में आप क्या करेंगे, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए जो बेल आइकॉन है उसको ज़रूर दबा देना, मतलब कि जो घंटी वाली बटन है उसको ऑन कर लेना। उससे क्या होगा कि जैसे ही हम वीडियो डालेंगे तो आपके पास में उसका एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, जिससे कि आप अपनी जो तैयारी है वो अच्छे से जारी रख सकेंगे। और दोस्तों, हम जो सेट पेपर लेकर आ रहे हैं आपके लिए, जो कि आदर्श प्रश्न पत्र हैं, हमारा एक ही टारगेट है कि कक्षा 10वीं के जो विद्यार्थी हैं उनके कम से कम 85% बनवाना। दोस्तों, 85% आपके बिल्कुल बनेगी। आप मेहनत करते रहें और पढ़ते रहें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रश्न से। मध्य प्रदेश कक्षा 10वीं प्री बोर्ड परीक्षा और बोर्ड परीक्षा विषय सामाजिक विज्ञान पेपर नंबर 1 आदर्श प्रश्न पत्र। इसमें आपको सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। ये जो पेपर है, जैसा आपका पेपर पूछा जाएगा सेम टू सेम वैसा ही पेपर है दोस्तों, जो उत्तर सहित आपको बता रहे हैं हम। इसमें जितने भी विषय हैं आपकी 10वीं कक्षा के, उन सभी विषय के दो पेपर, कितने, सभी विषय के दो पेपर मैं आपको बताने वाला हूं। और जिसमें हमने अंग्रेजी के आपको बता दिए हैं, हिंदी के भी बता दिए हैं और संस्कृत के भी बता दिए, मतलब 3 विषय के जो दो पेपर है वो हमने आपको बता दिए हैं। यह है हमारा विषय नंबर 4, जिसमें आपको 2 सेट पेपर मतलब आदर्श प्रश्न पत्र उत्तर सहित आपको बताए जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारा इस प्रकार है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। सही विकल्प है पहला, देखिए, मध्य प्रदेश किस खनिज के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है। आपके ऑप्शन है लोहा, अब्रक, सोना या फिर हीरा। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा हमारा हीरा। ठीक है, मध्य प्रदेश हीरे के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। अब एक और बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूँ कि हीरा कहाँ पर पाया जाता है। तो आप याद रखेंगे कि जो हीरा है वो पन्ना में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर पाया जाता है, हीरा पन्ना में पाया जाता है। याद रखना, मध्य प्रदेश के पन्ना में हीरा पाया जाता है। तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे दोस्तों हो जाएगा हीरा। मध्य प्रदेश में खनिज उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। अगला प्रश्न देखिए, 1857 के संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, ये इस प्रश्न में आपको बताना है। आपके ऑप्शन है डलहौजी, बेंटिंग, कैनिंग, रिपन। तो प्यारे दोस्तों, इसका उत्तर होगा हमारा करेक्ट कैनिंग। ठीक है, जो कैनिंग है वो 1857 के संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। सभी 10वीं क्लास के विद्यार्थी ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल। आइए स्टार्ट करते हैं अब तीसरा क्वेश्चन। जो तीसरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों वो आपका इस प्रकार है, कांग्रेस का विभाजन हुआ। कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ, इस प्रकार से भी प्रश्न बनता है। इसमें आपको, इस पेपर में आपको बताया गया है कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ,
कौन से अधिवेशन में हुआ? नागपुर अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में या फिर बम्बई अधिवेशन में? तो आप इसका करेक्ट उत्तर बताएंगे कि जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था वह हुआ था सूरत अधिवेशन में। किस में हुआ था? सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। अगला प्रश्न देखिए आप क्या दिया है, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि जो भारत का संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद है, 395 भारत के संविधान में। और संविधान किसे कहते हैं? अगर प्रश्न इस प्रकार का बना तो आप उसमें बताएंगे कि किसी भी देश का शासन जिन मूलभूत नियमों और कानूनों के अनुसार चलाया जाता है उनके संकलित प्रलेख को हम संविधान कहते हैं। संविधान में 395 अनुच्छेद होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हथियारों की दौड़। हथियारों की जो दौड़ है उसका संबंध किससे है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, गरीबी से, बेरोजगारी से, आतंकवाद से या फिर अशिक्षा से। तो आपको मेरे प्यारे दोस्तों बताना है कि हथियारों की जो दौड़ का संबंध है वो होता है आतंकवाद से। किससे होता है? आतंकवाद से। आप ध्यान रखें, हथियारों की दौड़ का संबंध आतंकवाद से है, तो ये हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में अब तक पूर्ण हुई पंचवर्षीय योजनाएं हैं। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि भारत में अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हो चुकी है? तो आप इसमें बताएंगे कि भारत में अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हो चुकी है। कितनी पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हो चुकी है? 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हो चुकी है। अब हम बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आपके 6 रिक्त स्थान हैं और जो 6 रिक्त स्थान हैं वो 6 नंबर के हैं। कितने नंबर के हैं? 6 नंबर के। प्रश्न दूसरा में आप ध्यान रखना कि 6 नंबर के रिक्त स्थान है और सभी में 1-1 नंबर का है। भारत में तटीय सर्वाधिक चक्रवात संभावित क्षेत्रों में से एक है। तो आप याद रखना, भारत में तटीय उड़ीसा, पहले में क्या आएगा? उड़ीसा। याद रखें आप सभी, पहले में आएगा उड़ीसा। इसके बाद में अगला दे रखा है, वंदे मातरम गीत की रचना की। किसने की? तो आप ध्यान रखेंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो आपको ध्यान रखना है कि जो जय हिंद का नारा दिया था वो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। तो तीसरे क्वेश्चन में क्या आएगा? सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को कहते हैं। लोकसभा में जिसका बहुमत होता है उस दल के नेता को क्या कहा जाता है? तो याद रखें आप, प्रधानमंत्री कहा जाता है। लोकसभा में सबसे ज़्यादा मत जिसको प्राप्त होते हैं उसको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचक का निर्माण किसने किया? तो ये किया था प्रोफेसर मॉरिस ने। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर मॉरिस। क्या आएगा? प्रोफेसर मॉरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण नियम में लागू किया गया। उपभोक्ता संरक्षण नियम कब लागू किया गया? तो ये 1986 में लागू किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण जो नियम है वो 1986 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें सत्य और असत्य आपको बताने हैं। ठीक है, सत्य असत्य आपको बताने हैं। इसमें कितने नंबर के हैं आपके? ये जो सत्य असत्य है ये भी आपके 6 नंबर के हैं। ठीक है, ध्यान रखना आप सभी, जो सत्य असत्य दे रखे हैं वो आपके 6 नंबर के हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम सत्य असत्य। पहला जो दे रखा है वो आपका इस प्रकार है, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य सिक्किम में स्थित है। तो इसमें आप बताएंगे असत्य। ठीक है, अगला है, जन आंदोलन तथा सामूहिक आंदोलन 1857 ईस्वी की क्रांति थी। तो इसमें आप लिखेंगे सत्य। इसमें क्या लिखेंगे आप? सत्य लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें अगला जो दे रखा है, तात्या भील ब्रिटिश सरकार के लिए आतंक का पर्याय था। तो इसमें आप लिखेंगे सत्य। अगला है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे असत्य। चौथा है हमारा असत्य है। इसके बाद में अगला है, जनसंख्या विस्फोट से संसाधनों की कमी हो जाती है। जनसंख्या विस्फोट से संसाधनों की कमी हो जाती है। तो इसमें आप लिखेंगे सत्य। ठीक है, नेक्स्ट है, आर्थिक विकास एक सतत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो आर्थिक विकास सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसका आंसर होगा हमारा सत्य। अगला देखिए,
सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाइए, इसमें आपको 6 नंबर की सही जोड़ी बनानी है। प्रत्येक का एक एक नंबर है, अर्थात इसमें 6 नंबर का आपका पूरे क्वेश्चनों के आंसर हो जाएंगे। पहला है दचीगाम, तो जो दचीगाम है उसमें आएगा जम्मू कश्मीर। क्या आएगा? जम्मू कश्मीर। अगला देखिए कपास, कपास इसमें आएगा महाराष्ट्र। अगला है चरण पादुका गोलीकांड, क्वेश्चन नंबर 3 देखें सही जोड़ी में। चरण पादुका गोलीकांड इसमें होगा छतरपुर, क्योंकि छतरपुर में चरण पादुका गोलीकांड हुआ था। अगला है संविधान की व्याख्या, संविधान की व्याख्या इसमें आएगा सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, संविधान की व्याख्या किसके द्वारा की जाती है? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संविधान की व्याख्या की जाती है। अगला है जॉब कार्ड, जो जॉब कार्ड है उसमें हमारा आएगा पंजीकृत परिवार, पंजीकृत परिवार को जॉब कार्ड दिया जाता है। इसके बाद में है कोपरा, इसमें आएगा दोस्तों उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम को कोपरा के नाम से भी जाना जाता है। सही जोड़ी के बाद में मेरे प्यारे दोस्तों एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ये आपको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। आइए देखते हैं। पहला है जैक ऑफ ऑल ट्रेड किस अयस्क को कहते हैं? तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहते हैं मैंगनीज को। किसे कहते हैं? मैंगनीज को कहते हैं। दूसरा प्रश्न है रिक्टर पैमाने पर क्या मापा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है कि रिक्टर पैमाने पर भूकंप मापा जाता है। क्या मापा जाता है? भूकंप। तो ये प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि भूकंप को किस पैमाने पर मापा जाता है? तो आप याद रखना रिक्टर पैमाने पर। और अगर प्रश्न आपका है ये कि रिक्टर पैमाने पर क्या मापा जाता है, तो आप लिखेंगे भूकंप मापा जाता है। ठीक है, अगला देखिए रोलेट अधिनियम कब लागू हुआ? तो जो रोलेट अधिनियम है वो लागू हुआ 18 मार्च 1919 को। ठीक है, 18 मार्च 1919 को रोलेट अधिनियम लागू हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए मध्य प्रदेश की विधानसभा की सदस्य संख्या क्या है? ठीक है, तो 230। मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है उसकी सदस्य संख्या है 230। अगला क्वेश्चन देखिए भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 14 जुलाई 1969। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो आप याद रखेंगे 14 जुलाई 1969 को भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 5वें क्वेश्चन का आखिरी है, ये ध्यान रखें। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अब मैं आपको बता दूं एक बार और, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स किस अयस्क को कहते हैं? मैंगनीज को कहते हैं। रिक्टर पैमाने पर क्या मापा जाता है? भूकंप मापा जाता है। रोलेट अधिनियम कब लागू हुआ? तो 18 मार्च 1919 को रोलेट अधिनियम लागू हुआ। मध्य प्रदेश की विधानसभा की सदस्य संख्या 230 है। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो याद रखेंगे 14 जुलाई 1969 को भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपका इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है आपको ध्यान रखें, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, ये 15 नंबर के 3 5 15, मतलब कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। पहला क्वेश्चन है वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है श्वेत क्रांति क्या है? तीसरा क्वेश्चन है नीम के कोई 3 औषधि उपयोग लिखिए। चौथा क्वेश्चन है हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? अच्छा, एक बात और मैं आपको इसमें बता देना चाहता हूं कि जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, इसके आंसर अगर आपके पास में परीक्षा अध्ययन है तो परीक्षा अध्ययन में इस पेपर का पूरा हल आपको मिल जाएगा। ठीक है, परीक्षा अध्ययन में आपको इस पेपर का पूरा हल मिल जाएगा, ये भी आप ध्यान रखें। ये बात मैंने आपको पहले बता दी है। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है आपका, तो ये 23 पृष्ठ संख्या 23 है और प्रश्न नंबर 2 है वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो ये परीक्षा अध्ययन में आपको पूरे मिल जाएंगे। क्वेश्चन मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, श्वेत क्रांति क्या है, नीम के कोई 3 औषधि उपयोग लिखिए, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, और उसके बाद में आपदा से क्या तात्पर्य है, महामारी कैसे फैलती है, कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना क्यों की गई थी? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद
7वें क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 3 3 9 नंबर के हैं। 7वें क्वेश्चन में 9 नंबर के आपके क्वेश्चन हैं। कितने के आंसर देना है? तो 3 क्वेश्चनों के आपको आंसर देना है। पहला है, बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिश शासन के क्या उद्देश्य थे? दूसरा है, रोलेट एक्ट क्या था, समझाइए। तीसरा क्वेश्चन है, संविधान का क्या महत्व है, लिखिए। और उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, समाजवादी एवं पंथ निरपेक्षता का आशय समझाइए। 5वां क्वेश्चन है, लोकसभा के गठन की संक्षिप्त प्रक्रिया लिखिए। लोकसभा के गठन की संक्षिप्त प्रक्रिया लिखिए। इस प्रकार प्रश्न नंबर 7 में आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 में 3 प्रश्नों को उत्तर देने हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। नशे पर प्रतिबंध क्यों होना चाहिए, समझाइए। मतलब कि जो नशा है उस पर प्रतिबंध क्यों लगना चाहिए, ये आपको समझाना है। और 8वें क्वेश्चन में आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। और ये कितने नंबर के हैं? 3 नंबर के हैं। तो 3 दूने 6 नंबर के इस प्रकार से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। राष्ट्रीय आय क्या है, इसे कैसे ज्ञात किया जाता है, लिखिए। कि राष्ट्रीय आय के बारे में आपको बताना है। राष्ट्रीय आय की परिभाषा आपको इसमें लिखनी है और राष्ट्रीय आय को कैसे ज्ञात किया जाता है उसका सूत्र आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद में एकाधिकार क्या है, एकाधिकार क्या है ये आपको लिखना है। अगर आप कहेंगे कि सर हमें सारे क्वेश्चनों के आंसर चाहिए तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, लेकिन आप कमेंट करके हमें बताएं कि हमें क्वेश्चनों के आंसर, जो प्रश्न है इन प्रश्नों के आंसर भी चाहिए। ठीक है, तो हम उसके आंसर भी आपको बता देंगे। इसके बाद में अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए। निम्नलिखित, क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और तथा प्रश्न एक अनिवार्य, मतलब कि दोनों में से एक क्वेश्चन आपको अनिवार्य रूप से हल करना है। जो पहला वाला है वो तो अनिवार्य रूप से हल करना ही है। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। दिल्ली, अरब सागर, थार का मरुस्थल और चिल्का झील। ठीक है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। दिल्ली, अरब सागर, थार का मरुस्थल और चिल्का झील, ये आपको भारत के इसमें मानचित्र में दर्शाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित मौसमी दशाओं को स्पष्ट करने हेतु संकेत बनाइए। निम्नलिखित मौसमी दशाओं को स्पष्ट करने हेतु संकेत बनाइए। और आपको कौन कौन से संकेत बनाने हैं, एक तो कोहरा का बनाना है, ओला का बनाना है, कुहासा का बनाना है और तड़ित झंझा का बनाना है। ठीक है, तो ये आपका मानचित्र का कार्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है दोस्तों, ध्यान रखें आप सभी। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यह है आपके 3 प्रश्न 4 नंबर के आएंगे। कितने? 3 प्रश्न 4 नंबर का आएंगे। इस प्रकार से 12 नंबर के आपके ये कंप्लीट हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के क्या कारण थे? आपको बताना है भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम क्या है, इसके प्रमुख प्रावधानों को लिखिए। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम मतलब कि भारतीय स्वाधीनता मतलब वही स्वतंत्रता। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में आपको बताना है और इसके जो प्रावधान है वो क्या है वो भी बताना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जो भारतीय संविधान की विशेषताएं है उसका वर्णन कीजिए। तो भारत का जो संविधान है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं ये आपको इसमें बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, संघात्मक व संसदीय शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए और जिला पंचायत के कार्य लिखिए। अब क्वेश्चन कितने करने हैं आपको? इसमें 3 प्रश्न हल करना है, ओनली 3 क्वेश्चन। यहाँ देखिए, क्वेश्चन को पहले पढ़ लें अच्छे से कि 10वें क्वेश्चन में 3 प्रश्न को हमें हल करना है और उन्होंने दिए कितने हैं? 5 क्वेश्चन दिए हैं। 5 क्वेश्चनों में से आपको 3 क्वेश्चनों को हल करना अनिवार्य है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 में, भारत में बेरोजगारी दूर करने के उपायों का वर्णन कीजिए। ये भी आपके 2 क्वेश्चन करने हैं, किन्हीं 2 प्रश्नों को हल करना है क्वेश्चन नंबर 11 में और 2 प्रश्न 4 नंबर के रहेंगे। इस प्रकार से 4 दूने 8 नंबर के आपके प्रश्न इसमें हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मुद्रा के प्रमुख कार्यों की व्याख्या कीजिए। और तीसरा क्वेश्चन है, उपभोक्ता को शोषण से बचाने के लिए उपाय कीजिए। मतलब कि उपभोक्ता शोषण से बचाव के उपाय आपको इसमें लिखना है। इस प्रकार से आपके टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का हमारा पूरा सामाजिक विज्ञान का पेपर। इसके बाद में आपको पूरा पेपर एक और सामाजिक विज्ञान का बताया जाएगा। जैसा कि आपको ये आज हमने पेपर बताया है सामाजिक विज्ञान का, किस प्रकार से परीक्षा में पेपर आते हैं और किस प्रकार से आपको उत्तर लिखना होगा। तो इस पेपर में हमने आपको सही जोड़ी, उसके बाद में सही विकल्प, खाली स्थान और सत्य असत्य तथा एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ये हमने आपको इसमें पूरे बताए और क्वेश्चन बताए। उन क्वेश्चनों को आप सामाजिक विज्ञान की किताब से कंप्लीट कर लेना परीक्षा अध्ययन में।
ठीक है। और अगर फिर भी समस्या आ रही है क्वेश्चनों को हल करने में, तो आप हमें कमेंट करके बता देना कि सर जितने भी आपने क्वेश्चन बताए हैं इनके हमें आंसर चाहिए। तो आपको उन सभी प्रश्नों के जो उत्तर है वो हम वीडियो बनाकर आपको उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है। अब दूसरा जो सेट पेपर रहेगा दोस्तों वो भी सामाजिक विज्ञान का रहेगा, और उस दूसरे आदर्श प्रश्न पत्र में आपकी प्री बोर्ड परीक्षा और बोर्ड परीक्षा दोनों को नेस्त नाबूद करने वाला पेपर होगा वो। मतलब कि कहने का अर्थ ये है कि आपकी परीक्षा में कम से कम आपके 85% को कोई भी नहीं रोक सकता। ऐसे पेपर मैं आपको इस चैनल पर बता रहा हूँ। आप और भी चैनल को देख सकते हो, लेकिन जो क्वालिटी, जो अच्छी चीज़ें आपको हमारे इस चैनल पर बताई जा रही है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी गुणवत्ता के रूप में। और बच्चों के भविष्य के साथ में बिल्कुल भी हम समझौता नहीं करेंगे। 85% आपकी अवश्य बनेगी, ऐसे पेपर आपको उपलब्ध हम करा रहे हैं। और इसके बाद में जैसे ही ये सारे 6 विषय के पेपर 2-2 पेपर कंप्लीट होंगे, उसके बाद में आपको जो पहले जो परीक्षा हो चुकी है, ठीक है, पहले जो आपकी 10वीं क्लास की परीक्षा हो चुकी है उन पुराने पेपरों का एक एनालिसिस वीडियो हम बनाएंगे। और उन पुराने जो पेपर हैं उन पुराने पेपरों में से मोस्ट चीज़ों को हम छांट कर आपको बताएंगे। क्या करेंगे, जो मोस्ट चीज़ें हैं उनको छांटेंगे और आपको बताएंगे, आप उसमें से भी पढ़ना। लेकिन मुख्य रूप से आपको हर विषय के, मतलब कि 2-2 जो सेट पेपर है, 2-2 आदर्श प्रश्न पत्र है, ये हर विषय के आपको इस चैनल पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, ठीक है। क्योंकि जो ये पेपर हैं ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सेम टू सेम ऐसा कैसा ही पेपर आएगा आपके परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा में, मध्य प्रदेश कक्षा 10वीं। अब एक और बात अंत में मैं आपको बता दूं कि अगला सेट पेपर हमारा रहेगा वापस सामाजिक विज्ञान का आदर्श प्रश्न पत्र सेट 2। इसके बाद में बचे हुए जो विषय हैं वो आपको बताए जाएंगे, जिसमें विज्ञान और गणित 2 विषय और बताए जाएंगे, और दोनों विषय के आपको 2-2 सेट पेपर बताए जाएंगे। इस प्रकार से आपको कितने पूरे क्वेश्चनों के आंसर भी मिल जाएंगे और पूरे आपको काम भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो। थैंक यू।